इन जर्नल आप नाम लेकर के कहते, आपने ये कहा कि जिनका सरनेम नरेंद्र मोदी है, तो जो मुसलमान मोदी लिखते हैं, मैं तो ये कहूँगा उन्हें भी इन पे केस करना चाहिए। फिर तो राहुल गांधी को इसके ऊपर एहसास करना चाहिए और उसे खुले दिल से कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें वैसे ही बढ़ चुकी हैं और आज फिर एक बार राहुल गांधी ने इसी पूरे मामले को लेकर कहा है कि मैंने मोदी सरनेम को लेकर कहा था तो वो तो मुसलमानों में भी होता है और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही मेरे ऊपर केस कर सकते थे। जहां एक तरफ सदस्यता से लेकर तमाम मुद्दे जो हैं वो गहराते हुए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने फिर एक बार हमला बोला है। ये तमाम बातें कहकर इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें राहुल गांधी करते हैं। आज उन्होंने कहा है कि मोदी सरनेम को लेकर अगर मैंने टिप्पणी की थी तो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही मेरे ऊपर जो है केस डाल सकते थे, मोदी सरनेम तो मुसलमानों में भी होते हैं। नहीं, ये मुसलमानों में होते हैं या गैर मुस्लिमों में होते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सही बात है कि मुसलमान और हिंदू जो है यहाँ हम सब एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का हम परिवार हैं, यानी हमारे दो खून के रिश्ते हैं। ये तो बिल्कुल वो बात क्लियर हो जाती है कि क्योंकि 99% जो मुसलमान हैं वो यहाँ जाहिर है कि हिंदुओं से ही कन्वर्ट है। जब वो कन्वर्टेड हैं तो उनके नाम भी उसी तरह से सरनेम हो सकते हैं। मगर सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि श्री राहुल गांधी जी को क्या ये मालूम नहीं है कि हमारा देश जो है एक सभ्य देश है, हमारे यहाँ जो है एक कल्चर है और वो कल्चर इस चीज़ का है कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि वो अपना कोई मुद्दा उठाएं तो उस सरनेम को टारगेट करें? ये तो मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एक तो अपना चरित्र दिखाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के गले मिलते हैं और उन्हें गले मिलकर के यानी जब तक पूरी पार्लियामेंट ये नहीं समझ पाती है कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, और जब वो आते हैं और तेज़ी के साथ आकर के गले से लग जाते हैं और कहते हैं मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, और दूसरी तरफ आपका चरित्र ये है कि आप वहाँ सरनेम को लेकर के जिस तरह से आपकी टिप्पणी होती है, तो ये भारतीय मर्यादा और यहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारी तहजीब है, ये उसके विपरीत है। हम अगर कोई ऐसा काम करें कि जो हमारी संस्कृति जिससे खंडित होती हो या उससे प्रभावित होती हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और जब कोर्ट के अंदर उनसे जज ने ये कहा कि क्या आप इस पे आप कोई अपनी गिल्टी फील करेंगे कि मैंने ये गलत किया, आपको किसी के भी सरनेम का, हिंदुओं को हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें किसी के लिए भी असभ्यता का रोल जो है चरित्र नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें तो एक सभ्य नागरिक की तरह रोल करना चाहिए। आज हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर लांछर लगाएंगे और उन्हें हम जो है वो जलील करने की या उन्हें हम किसी तरह से हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये राजनीति इस तरह की चली है देश के अंदर कि इससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में मतलब ये कि बदनसीबी से दुर्भाग्यपूर्ण एक दंगा होता है और वो दंगा जो है इतना फैल जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम में हो जाता है। मगर इससे पहले भी दंगे हुए हैं। यानी मैं समझता हूँ कि दंगों का इतिहास ये है कि कोई शहर, कोई गांव, कोई ऐसा एरिया बचा हुआ नहीं है कि जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों, और वो सब इत्तिफाक ये है कि वो कांग्रेस के ही कार्यकाल के अंदर हुए। और ये भी सच्चाई है कि चाहे लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर के और सोनिया गांधी यानी मनमोहन सिंह तक, सोनिया गांधी को मैं इसलिए कह रहा हूँ वो चेयरपर्सन थी, यानी उनके मौजूदगी में लाखों सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनके घरों को लूटा गया है। उसमें हिंदू और मुसलमान सब थे, मगर 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं 1947 से लेकर और आज तक। गुजरात के अंदर जो दंगा हुआ तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहता है कि उसके प्रदेश के अंदर कहीं दंगा हो। उन्होंने उस दंगे को रोका और मैं समझता हूं कि उसमें कम से कम हानि हुई, और हानि के बाद जो पहला एक एग्जाम्पल सेट हुआ है वो गुजरात है कि गुजरात के अंदर बड़े से बड़े रसूखदार को उम्र कैद हुई है, वो जेल में गया है, मंत्री तक जेल में गए हैं। आज मैं अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये बात मैं पूछना चाहता हूँ और यहाँ के बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल को ये पूछना चाहिए कि क्या 1947 के बाद से जो बड़ा एक 60 साल का कार्यकाल आपको मिला है, यानी
मल्याना जो मेरठ के अंदर एक गांव है, वहाँ 69 लोगों को उठा करके मार दिया गया था, उन कोई इंसाफ नहीं मिला। वो भी कांग्रेस का ही कार्यकाल था। उस वक्त वीर बहादुर सिंह जो है वो मुख्यमंत्री थे, उनकी मौजूदगी में हुआ। आज मैं ये समझता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दुनिया इस इतिहास को जानती है कि सजाएं मिली हैं, लोगों को जेल में गए हैं। उन्हें अगर किसी ने किसी का मर्डर किया और उन्होंने कोई ऐसा काम किया है तो यकीनी तौर से वो जेल में गए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तो राहुल गांधी को ये सोचना, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सूरत की कोर्ट के बाहर पहुंच गए और कहा कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो अब मामला ये है ना कि जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का तो मामला ये है कि वो अगर सच्चाई के साथ में अपनी बात को वो रखने का उन्हें अधिकार हो तो उन्हें पूछना चाहिए राहुल गांधी जी से कि तुम तो एक नई जनरेशन थे, आपने कोई नया काम क्या किया है, क्या नया काम आपने किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी जी एक अच्छा काम कर सकते थे और अच्छा उन्हें करना चाहिए। उन्हें ये डगर छोड़नी चाहिए उन्हें कि जो इस तरह के लोग उन्हें स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, उन स्क्रिप्ट को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत दूर तक सोचना चाहिए। एक परिपक्व राजनेता वो होता है जो आने वाले दिनों को यानी लंबा सोचता है। तो उन्हें जो है बहुत उनकी दृष्टि बहुत लंबी होनी चाहिए थी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर से एक बात ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी जी, मैंने देखा 3 इलेक्शन मैंने देखे नरेंद्र मोदी जी के। गुजरात के अंदर जब भी वो जाती थी तो वो एक ही काम करती थी, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए। उन्हें वोट बैंक तो बना ही रखा था। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके ज़माने के अंदर ये 20-25 लाख का जो आंकड़ा आता है, अगर उसकी सही करके इंक्वायरी हो तो मैं समझता हूँ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ वो दंगों को रोकते भी हैं और रोकने के बाद वहाँ फिर वो अपना एक रोल भी करते हैं। और रोल करने के बाद आज जब वो गुजरात से चल कर के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरा राष्ट्र दंगा मुक्त है। सर, यही तो सवाल अब उठ रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरफ ओबीसी समाज का अपमान किया है मोदी सरनेम को लेकर, आज वो माफ़ी मांगने की वजह ये कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी मुझ पर केस कर सकते थे और किसी मोदी ने मेरे ऊपर केस क्यों किया, मोदी तो मुसलमानों में भी होते। नहीं, उन्हें ये सब चीज़ें कोर्ट का मैटर है, उन्हें ये कोर्ट में जाके कहना चाहिए और कोर्ट में इसी बात को जाकर के वो कहें तो उन्हें मालूम हो जाएगा। भाई, इन जर्नल आप नाम लेकर के कहते, आपने ये कहा कि जिनका सरनेम नरेंद्र मोदी है तो जो मुसलमान मोदी लिखते हैं, मैं तो ये कहूँगा उन्हें भी इन पे केस करना चाहिए। फिर तो उन्हें भी राहुल गांधी पे केस करना चाहिए। क्या उनकी हानि नहीं हुई है? उनकी भी मानहानि हुई है। उनकी भी मानहानि हुई है कि उन्हें जो मोदी जिनका सरनेम है या जो लोग अपना सरनेम लिखते हैं, उन्हें भी इनके ऊपर एतराज़ है। और मैं समझता हूं अगर उनकी राय ली जाएगी तो वो भी इसे कंडम करेंगे कि जो राहुल गांधी ने ये काम किया था। और राहुल गांधी को इसके ऊपर एहसास करना चाहिए और उसे खुले दिल से कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये क्या मतलब है कि वो ये कह रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही मेरे ऊपर केस कर सकते थे। भाई, नरेंद्र मोदी की तो बड़ी बात है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरी तो तुम्हारी माता जी भी करती आई हैं, तुम्हारे लोग करते आए हैं। उस वक्त के जो इनके मेन सिपे सालार हैं वो अय्यर जी हैं और दूसरे आपके वो दिग्विजय सिंह हैं और जितने लोग हैं वो ये कहते आए हैं, कहा करते थे अरे ये तो चाय बेचने वाले हैं, तो मजदूर घर से निकल करके आए हैं। और सोनिया जी कहती थी ये तो नीचे से निकल करके आए हैं। आज उस नीचे से निकल के आने वाले ने हिंदू और मुसलमानों के अंदर अपनी एक जगह बनाई और कहा ये तो हमारे जैसा है, और उन्होंने अपना करके देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो तो एक आम घर के अंदर पैदा हुए। तो इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भाई अब मिजाज बदल चुका है, ये लोकतंत्र है, ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है। यहाँ तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा उसी की बात होगी। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की बात करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ एक लंबे अरसे तक इस देश पर राज करेंगे।